एंजल वन में आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे शुरू कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद ऊपर की तरफ आपको म्यूचुअल फंड्स का एक अलग से सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर आपको ट्रेंडिंग एसआईपीज देखने के लिए मिलेगी, जो ट्रेंड में चल रही है वो सारी एसआईपीज आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाती है। अगर एसआईपी 100 रुपये से आपको करनी है, हाईएस्ट रिटर्न, टैक्स सेविंग फंड्स, बेस्ट इंडेक्स फंड्स, तो इन्होंने ऐसे कैटेगराइज भी करके रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आप कर सकते हो। इधर एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स है, जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। आपको इधर से सर्च करना है तो आप कर सकते हो। इधर हाई रिटर्न फंड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में आप इधर से सेलेक्ट करोगे तो किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा एसआईपी कौन से फंड्स में होती है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ किधर हुई है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये इन्होंने इधर बहुत कुछ आपको फीचर्स दे रखे हैं, आपको चाहिए तो एक्सप्लोर आप कर सकते हो। अब आपको अगर पता है कि कौन से फंड में एसआईपी करनी है तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर आइए। इधर आने के बाद जिस भी स्कीम में आपको एसआईपी करनी है, आप एसआईपी का नाम एंटर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बंधन स्मॉल कैप में करना चाहता हूँ, मैं बंधन सर्च करूंगा, बंधन स्मॉल कैप मेरे सामने आ चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इधर देखने के लिए मिल जाएगा स्कीम का नाम। ये एक डायरेक्ट प्लान है, मतलब एंजल वन इसमें कोई भी कमीशन आपसे एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं करेगा। और ये एक ग्रोथ स्कीम है, मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है इस स्कीम में वो री इन्वेस्ट हो जाता है। करंट वैल्यू आप देख सकते हो, तो मैंने इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मेरा 4-5% का लॉस चल रहा है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको लाइन चार्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एनएवी कैसा मूव कर रही है पिछले 3 सालों में। ये एनुअलाइज रिटर्न्स आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 साल करोगे तो 5 सालों का मूवमेंट दिखेगा। नीचे आते हो तो एनएवी आपको देखने के लिए मिलता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदना या बेचना चाहते हो वो आप एनएवी के प्राइस पर ही करते हो, तो इधर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो एनएवी है वो मार्केट बंद होने के बाद 5 से 6 बजे के आसपास जो है वो अपडेट हो जाती है। तो कौन से डेट की एनएवी शो हो रही है आप इधर देख सकते हो। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपये से कर सकते हो। अब अलग अलग स्कीम्स में सारे जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एनएवी वगैरह, एसआईपी या आगे भी जो भी फैक्टर्स बताऊंगा, ये हर एक स्कीम के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें 100 रुपये है, किसी किसी स्कीम में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिसमें टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी पैसों की। अगर आप 100 रुपये की एसआईपी करोगे 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो आप इधर ये जो है इसको आगे पीछे करके अपने हिसाब से 5000 की एसआईपी अगर मैं 5 सालों के लिए करूँगा तो इस स्कीम में कितना पैसा बनेगा, ये आपको एक आइडिया देने का तरीका है। पर कोई भी गारंटी नहीं है कि इतने रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, कितने ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे या कम भी मिल सकते हैं, तो दोनों केसेस हो सकती है। नीचे आपको कंपैरिजन के लिए भी दिया जाता है, अगर आपको ये कंपैरिजन देखना है तो आप देख सकते हो। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपको आना है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इस फंड को चालू होकर कितना टाइम हो चुका है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, यानी कि ये जो स्कीम है ये कितना पैसा मैनेज कर रही है, ये आप इधर देख सकते हो। लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड यानी कि अगर आपने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, तो बिल्कुल इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, तो जब चाहो आप अपना पैसा निकाल सकते हो। पर ये जो एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड ये बोलता है कि अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 साल से पहले निकालते हो तो मिनिमम 1 साल आपको इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहना ही है, अगर आपको एग्जिट लोड से बचना है तो। उसके नीचे एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेंस रेशो यानी क्या, एक्सपेंस रेशो यानी एक टाइप की फीस होती है। अब आप इनको पैसा अपना दे रहे हो मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर होता है, रिसर्च टीम होती है, जो भी इनके कॉस्ट्स वगैरह होते हैं वो सब कवर करने के लिए ये लोग आपसे एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, जो सालाना आपसे लिया जाता है। और ये जो एक्सपेंस रेशो है, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसी में से ये निकाला जाता है। तो अलग से आपको नहीं देना पड़ता, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसी पैसों में से निकाला जाता है। टैक्स का इन्होंने इधर डिटेल देकर रखा है कि ये जो स्कीम है उस किस हिसाब से टैक्स होगी। फंड होल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे तो ये कौन से सेक्टर में पैसा लगाता है, अगर आप टॉप होल्डिंग्स में जाओगे तो कौन से स्टॉक्स में या किधर किधर पैसा लगा हुआ है, किस किस परसेंटेज के हिसाब से, वो भी आप देख सकते हो। अब ये सब करने के बाद आपको सिंपली इधर जब इन्वेस्ट नाउ का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद एसआईपी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। वन टाइम का मतलब होता है कि लमसम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम आप यूज़ कर सकते हो। हमें एसआईपी लगानी है इसलिए हम एसआईपी पर क्लिक करेंगे। ये तो मिनिमम 100 रुपीज़ है, आप आपके हिसाब से इधर डाल सकते हो अमाउंट जितनी आपको चाहिए। इधर ये जो बटन है पेन का बटन, इस पर क्लिक करके आप अपनी जो डेट है वो चूज़ कर सकते हो। इस महीने की जो भी एसआईपी होती है वो तुरंत आपकी आज ही कटेगी, और जो अगले महीने से होगी वो इस
तारीख से कटेगी। इसके बाद ये आपको इधर यूपीआई का जो आईडी है वो इधर मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, नई यूपीआई आईडी डालनी है तो आप डाल भी सकते हो। मेरा ऑलरेडी जो है वही सेट है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। और इधर जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो आपको अपने यूपीआई के एप्लीकेशन में जाकर एक बार पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ये आपको बोलेगा कि आपको ऑटो पे सेट करना है। अगर ऑटो पे आप सेट नहीं करना चाहते तो ये जो बैक का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो गया है, आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी दिन आपकी एसआईपी की डेट होगी उस दिन आकर मैन्युअली पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे से करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पर अगर आप ऑटो पे लगा लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक से पैसा कटता रहेगा। तो अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है और दूसरे पर लगाना चाहते हो तो चेंज पर जाकर आप इधर यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हो। अगर नहीं है तो जो है उसी पर लगाना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आप एंटर भी कर सकते हो, दूसरी वाली अगर आपको चाहिए तो अभी हम ऑटो पे लगाने के लिए इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई आईडी एंटर करनी है, तो यूपीआई आईडी मैंने एंटर कर ली। प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपना यूपीआई का एप्लीकेशन खोलना है। वहां पर आपको एक मैंडेट देखने के लिए मिल जाएगा। मैंडेट का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, जितना आपका बैंक अकाउंट जिस भी हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको मैंडेट की रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो मैंडेट 25,000 का भी हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है। तो टेंशन मत लीजिए, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा, जितने की एसआईपी है उतना ही पैसा कटता है। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इस मैंडेट की मदद से आप कितना मैक्सिमम पैसा जो है वो निकाल सकते हो। तो टेंशन नहीं लेना है, आप अप्रूव कर सकते हो। और जैसे ही आप अप्रूव कर दोगे अपने यूपीआई एप्लीकेशन में तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा जो ऑटो पे का सेटअप है वो रजिस्टर हो चुका है। जैसे ही बैंक का एप्लीकेशन खोलोगे आपको मैंडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ईजी होता है। डन पर मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे ही डन पर क्लिक कर दिया आप जो भी आपके एसआईपीज़ हैं वो इस एसआईपी वाले सेक्शन में आकर चेक कर सकते हो। अभी जैसे मेरी 2 एसआईपी है, एक ही स्कीम में है, एक की तारीख मैंने 18 रखी है जो मैंने आपके सामने अभी लगाई है, और एक मेरा एसआईपी पहले से चला हुआ आ रहा है जो आप इधर देख सकते हो। जो आपने ऑटो पे लगाया है वो आपको इधर मैनेज करने के लिए मिल जाएगा। मैंने भी अपना ऑटो पे लगाया है, तो 2 ऑटो पे मैंने सेटअप किए हैं, दोनों में से मैं कौन सा भी यूज़ करता हूँ अपने लिए वो आपको इधर डेटा मिल जाएगा। और जो भी आपकी ऑर्डर है, जो भी एसआईपी की आपकी ऑर्डर है वो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। इधर हमारी ऑर्डर जो है वो इन प्रोग्रेस है फिलहाल के लिए। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाती है आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी आपका ऑर्डर है वो कंप्लीट हुआ है और आपका पोर्टफोलियो में आपकी यूनिट जो है वो ऐड हो चुके हैं। इधर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक ऑर्डर अभी भी प्रोग्रेस में है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप एसआईपी लगा सकते हो और आपका पैसा जो है वो हमेशा बैंक अकाउंट से कटेगा। और जब आप पैसा निकालोगे भी वो भी आपका बैंक अकाउंट में ही आएगा, वो कभी डीमैट अकाउंट के या एंजल वन के ट्रेडिंग बैलेंस में नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।